आज नहीं तो गधा कब राजा बेटा बनेगा। कब बनेगा बेटा राजा बेटा, तू कब बनेगा? नहीं बनेगा महाराज, अभी तो 32 साल का है, अब पिता है हम खर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने काम सीखा 14 साल की उम्र में। जितने महानुभाव यहां पर वृद्ध बैठे हैं, इन्होंने अपनी जवानी में, बचपन में जो मेहनत करी है ये जानते होंगे। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 6 कारण आचार्यों ने, सर्वज्ञ परमेष्ठी ने हम सबके बीच में रखे हैं। उन 6 कारणों को अलग अलग गतियों में, अलग अलग निमित्त से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। नरक में जाएंगे तो इतनी वेदना है वहां पर, इतना दर्द है, इतना दुख है कि उस दुख में जीते जीते व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर वेदनानुभव, उसी के माध्यम से वो उस दृश्य को जी पाता है, भगवान के ऊपर श्रद्धा कर पाता है। एक जगह देवर्धि दर्शन है देवों में, जहां पर जाति स्मरण और देवर्धि दर्शन 2 शब्द ऐसे रखे हैं कि छोटा देव बड़े देव की रिद्धियां देख करके विचार करता है, अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करता है, हम में क्या कमी थी कि हमको वैसी शक्ति नहीं मिली। तो फिर उसकी पूजा, उसकी सेवा के ऊपर उसका दृष्टिपात होता है, वो सम्यक्त को प्राप्त होता है। जाति स्मरण भी एक दृश्य उपस्थित करता है सम्यक्त की प्राप्ति के लिए। मनुष्य पर्याय में बंधुओं 2 बड़े मुख्य जो कारण है, जिसमें पहला है जिनबिंब दर्शन। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। महाराज सम्यक दर्शन ना भी मिलेगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, ऐसा भी कई लोगों का कहना हो सकता है। कई माता पिता हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं महाराज हमारा लड़का मंदिर नहीं जाता, हमारा लड़का पूजा नहीं करता, हमारे लड़के को धर्म से कोई मतलब नहीं है। घर के सामने भी मंदिर होगा और मोहल्ले में भी मंदिर होगा तो भी वो मंदिर नहीं जाता। उसकी कॉन्सेप्ट में है कि पत्थर की प्रतिमा से कुछ नहीं हो सकता। विचारों का खेल है और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मिथ्यात्व की अनादिकालीन जो सत्ता अंतरात्मा में पड़ी हुई है, उसको अचानक तो कोई निकाल नहीं सकता। आचार्य जी कहते थे व्यक्ति को क्रियाओं से धार्मिक होना चाहिए और विचारों से वैज्ञानिक। अगर आप विचारों से वैज्ञानिक हैं और क्रियाओं से धार्मिक हैं तो फिर दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। उसी लड़के से पूछिए जो मंदिर नहीं जाता है। जो लड़का या लड़की आपके यहाँ की बेटी है, लड़का लड़की शब्द तो वैसे गलत ही है, क्योंकि लड़का और लड़की जो शब्द हैं ये अफगानी शब्द हैं। वहां पर हमेशा लड़ाके पैदा किए जाते हैं, तो जो लड़ करके जीतता है उसको लड़का कहते हैं। हिंदी की बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ शामिल जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ बालक और बालिका ये 2 शब्द हैं। हिंदी में भारतीय संस्कृति का शब्द है बालक, यो यत्र अनभिघ्न स बालः, जो जिस वस्तु को नहीं जानता है, अभी उसका क्षयोपशम नहीं है, इसलिए उसको बालक कहते हैं। और वही स्त्रीलिंग के साथ बालिका शब्द की उत्पत्ति कराती है। तो जो आपके यहाँ के बालक और बालिका मंदिर नहीं जाते, जो बच्चे, बालिका पूजन नहीं करती, भगवान से कोई मतलब नहीं है और दुनिया भर की चीजों से मतलब है, उस बच्ची को बैठ करके समझाना, उस बच्चे को बैठ करके कहना, यह प्रवचन महाराज ने कहा जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो पूछेगा कि सम्यक दर्शन से हमको क्या लेना देना, हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर हमको उसको समझाना होगा, आप समझाना अपने बच्चे को कि बेटा दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वहीं से मिल सकती हैं और कहीं से नहीं मिल सकती। इसका एक दूसरा सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का एक और जबरदस्त कारण मनुष्य पर्याय में धर्म श्रवण भी है, कि धर्म का श्रवण करने से भी सम्यक्त की प्राप्ति होती है। बच्चा प्रवचन भी नहीं सुनता है, मंदिर भी नहीं जाता है। जिन 2 कारणों से विशेष रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, आपके घर के बच्चे नहीं करते होंगे। जिनबिंब दंशनेन, ये शब्द लिखा है, निधत्ते निकाजित कम्मक है दंशनादो। धवला पुस्तक में आचार्य वीर सेन स्वामी ने
प्रथम पुस्तक पर यह संवाद किया है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या होता है, प्रचंड पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, ये प्रचंड पाप क्या है? ऐसे कुछ पाप हैं, ऐसे कुछ दुख हैं जो आपके शरीर पे निरंतर बनते रहते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर का अनादि संबंधेच एक सूत्र है कि वो अनादिकालीन संबंध है शरीर का और आत्मा का। तो आत्मा के अंदर होने वाले परिणामों से शरीर के अंदर प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का रस बनता रहता है। कभी आप देखिए कि अभी आपको भूख ज्यादा लगती है, कभी आपको वायु की शिकायत हो जाती है, कभी पीठ में दर्द हो जाता है, कभी बहुत तेज भूख लगती है, कभी एकदम से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा पित्त उछल रहा होता है, कभी सिर चकरा रहा होता है, कभी माइग्रेन की शिकायत रहती है। जब शरीर के अंदर, चूंकि आप शरीरधारी हैं तो फिर शरीर के साथ भी आपको जीना होगा, और शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रतिदिन नया रस बनता है। रोज एक ही रस बनता हो ऐसा नहीं है। कभी आपको खूब तेज भूख लगती होगी, कभी आपको मोशन एक बार में क्लियर होता होगा, कभी आपका पेट हमेशा भारी रहता होगा, कभी दिन के समय में जाना पड़ता होगा तो सुबह के खाने के बाद कमजोरी आ जाती होगी, कभी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता होगा, कभी बीपी की प्रॉब्लम हो जाती होगी, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती होगी। तो शरीर के अंदर जो विशेष प्रकार के नए रस बनते हैं, इन रसों का समाधान प्रचंड दुख जो शरीर में पैदा होता है, इसके लिए भी आचार्य कहते हैं जिनबिंब दंशनेन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से शरीर के अंदर बनने वाले जो रस भाग की अपवित्रता होती है उसके कष्ट भी कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर किसी को कैंसर हो गया है, अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम हो गई है, अगर किसी व्यक्ति को कोई महारोग हो गया है या जलोदर हो गया है या स्किन डिसीज हो गई है, चर्म रोग जितने भी होते हैं, आप शायद आपको पता भी नहीं होगा कि श्वास की रोग के कारण शरीर में, श्वास के अवरोध के कारण शरीर में चर्म रोग होते हैं। मैक्सिमम लोग को स्किन डिसीज उनको होती है जिनको फ्रेश एयर नहीं मिलती। फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी महाराज? आपके यहाँ तो कोई एसी लगा होगा और एसी के बाद कमरा बंद। अगर किसी ने अपान वायु छोड़ी भी है तो वो उसी कमरे में घूम करके मॉडिफाई होकर के फैल जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि एसी का काम है उसी चीज को ठंडा करते रहना। और फिर उसी उल्टी सांस के कारण शरीर पर सबसे ज्यादा स्किन डिसीज होती है। डिसीज का मतलब सिर्फ सफेद दाग होना ऐसा नहीं, चमड़ी में छोटे छोटे दाग पैदा हो जाते हैं, डॉट्स पैदा हो जाते हैं, चमड़ी में विशेष प्रकार की ईचिंग होती है। अगर शरीर पर शुद्ध श्वास नहीं जाती तो इस तरीके के रोग शरीर पर होते हैं। इसमें भी सम्यक दर्शन की एक कमाल की चीज है, क्योंकि आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव ने रत्नकंटक सावताचार ग्रंथ में वो बात लिखी है। अगर किसी व्यक्ति ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, अगर कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, तो उसको संसर्गज दुख नहीं होते। महाराज होते हैं, आप देख लीजिए, छायिक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी को संसर्गज दुख हुआ, बिल्कुल देखने पे दिखता है, लेकिन उसका अनादिकालीन प्रवाह खत्म कर दिया जाता है। वर्तमान समय में दिखेगा, बहुत जल्दी मिट जाएगा। एक सम्यक दृष्टि के जीवन में जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य आप भी चाहते होंगे, लेकिन वो सौंदर्य आपको कैसे मिले? हर इंसान चाहता है कि हमारी वाणी में एक ओजस्विता हो। अनादेय नाम कर्म का ऐसा उदय है कि जब आप सब जानते हो, उसके बाद भी घर के लोग आपकी बात ना सुने तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता? लगता है। खास करके महिलाओं के साथ तो ये बात हमेशा होती है। माँ कितनी भी अच्छी बात बोलेगी, बच्चे, पति, सब कोई हवा में उड़ा देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। आपको बुरा लगता होगा, हम कुछ भी बोलें हम भोंदू हैं। भोंदू क्यों है? क्योंकि आपके अनादेय नाम कर्म का उदय चल रहा है। ये अनादेय नाम कर्म का जो उदय है, हम सत्य भी बोलें तो भी हमारे कहे सत्य पर किसी को विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं होने पर हमारी वाणी की ओजस्विता खत्म हो जाती है। फिर अपन क्या करते हैं? हम दूसरे की वाणी की ओजस्विता का लाभ लेते हैं। तो जो लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसे लोग नए नए डायलॉग्स और नई नई बातें सुनने के लिए टीवी सीरियल्स का, स्नैपचैट का, रील्स का, मूवी का सहारा लेते हैं। इसका सहारा लेने पर आपकी ओजस्विता तो बढ़ती नहीं है, लेकिन आप चूंकि ओजस्विता से प्रभावित है, इसलिए आपको दूसरे का सुनने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगता है। आपकी बात कोई नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानने वाला? क्योंकि सम्यक दृष्टि का एक विशेष गुण है, उसके अंदर मिलता है ओजस तेजो विद्या। ओज मिलता है,
उसकी वाणी में एक विशेष प्रभाव रहता है। उस विशेष प्रभाव से अगर विहीन है आपका बच्चा, अगर आपके बच्चे की भी कोई बात नहीं सुनता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी नहीं सुनी जाती है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करिए। यह भी एक दुख है। इस दुख को नष्ट करता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की विधिवत प्रक्रिया से। अगर आपने जिनेंद्र भगवान के प्रतिमाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्रतिदिन प्राप्त किया है, तो उसी जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब दंशनेन, कौन कह रहा है, किसके शब्द हैं ये, वक्ता की प्रामाणिकता क्या है? वक्ता सर्वज्ञ परमेष्टि है। सर्वज्ञ परमेष्टि ने यह बात कही कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है उसकी वाणी में ओज नियम से रहता है। वो बोलेगा, लोग गौर से सुनते हैं। तो आप भी चाहते होंगे ओजस, तेज चाहते होंगे। तेज क्या होता है महाराज? शरीर में एक विशेष प्रकार की कांति। आप भी चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं महाराज। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कई लोग सावले सलोने होकर के भी उनकी स्किन में एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देगी। शरीर की चमक से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। बिना शरीर की चमक के आपसे कोई चमकता ही नहीं है। जब आप दूर से देखो, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक जाट समुदाय के कोई बहुत बड़े नेता निकले, तो वेल मेंटेन बड़ी गाड़ी हो, पीछे आगे का जलवा हो। ये जलवा भी जो मिलता है ना आगे पीछे का, इसमें भी सम्यक दर्शन की भूमिका है, क्योंकि शरीर के तेज के साथ बाहरी वैभव की प्राप्ति भी सम्यक दृष्टि को होती है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होती, और होती है तो स्थिर नहीं रहती। ये दोनों बड़ी दिक्कतें हैं। तो बच्चा क्या चाहता होगा? जो बच्चा चाहता है उस बच्चे को बैठ करके समझाना कि सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होता है। जिनबिंब दंशनेन निदत्ति निकाचित कम्मम क्षय दंशनादो। निदत्ति और निकाचित कर्म का क्षय देखा जाता है। मान लीजिए कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ सफल नहीं हो रहा, तो उससे बोलो सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दृष्टि के पुरुषार्थ फलते हैं। वो बोलेगा क्या सम्यक दृष्टि की बात करते हैं? उससे बोलो आगम झूठा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान की देशना कभी गलत नहीं हुई, आज तक गलत नहीं हुई। तो महाराज पत्थर की प्रतिमा के दर्शन करने से इतना कुछ मिलेगा? इतना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। तो वो पत्थर की प्रतिमा कैसे देती है? प्रश्न तो उठना एक सहज है, स्वाभाविक बात होती है कि आप कहते हैं जिनबिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, तो हम कौन से जिनबिंब का दर्शन करें? जितनी सामर्थ्य है उतने जिनबिंब का दर्शन करें। आचार्य एक चारी चरक चरण नीति न्याय कहते हैं। चारी चरक चरण नीति न्याय क्या कहते हैं? बहुत अच्छा न्याय है, आपने कभी नहीं सुना होगा। दो सहेलियां थी, दो सहेलियां बचपन से साथ में एक साथ रह रही थी। एक साथ रहने पर दोनों में आपस में खूब प्रेम था, अच्छा प्रेम, दोनों साथ में रही, हमेशा सुख दुख को बांटा। समय आने पर दोनों सहेलियों का विवाह हो गया। अब एक का पति बड़ा दुष्ट मिला, एक का पति बहुत अच्छा मिला। अब जो दुष्ट मिला तो वो दुष्ट व्यक्ति जो है रोज अपनी पत्नी को मारे, पीड़ा दे, अपशब्द कहे, विशेष प्रकार की प्रताड़ना दे, उसकी निंदा करे, भर्त्सना करे, उससे काम बहुत कराए और उसको ना शारीरिक ना मानसिक सुख दे। तो कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल उदास होकर के उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया। जब चेहरा बिल्कुल सूख गया और कुछ दिनों के बाद वो मिली, तो मिलने के बाद जो व्यवस्थित जीवन जी रही थी वो सहेली उस सहेली से कहती है, तुम्हारा चेहरा ही उतर गया। बोले मैं क्या करूं, मुझे पति ऐसा मिला। कैसा मिला? वो मेरे साथ प्रताड़ना देता है, मारता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, अब ब्रह्म का विचित्र प्रकार से सेवन करता है मेरे शरीर के साथ। अनंग कीड़ा जैन शासन में पाप मानी गई है। जितनी भी बाहर जो आप सब वैभव देखते हैं या पाप की चीजें देखते हैं, उसमें अनंग कीड़ा का सबसे बड़ा दोष लगता है, और वह अनंग कीड़ा जैन शासन में पाप है। वह एक कन्या बेटी कहती है सहेली से कि मेरा पति मेरे साथ ऐसी अनंग कीड़ा करता है जिससे मुझे शरीर में तीव्र वेदनाएं होती हैं। ये सब बातें सुन रही थी तो सहेली को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने पर वो सहेली उसको एक दवाई देती है और कहती है कि पानी में मिला करके पति को पिला देना। अब सहेली को गुस्सा आ गया। अब सहेली ने बताया नहीं सहेली को कि इसको पीने से क्या होगा, और सहेली ने वो पानी में दवाई मिला करके पति को पिला दिया, तो पति गधा बन गया। अब जब पति गधा बन गया तो पति गधा तो बन गया,
अब इस गधे के थोड़ी देर बाद स्त्री का गुस्सा उतर गया, होता ही है, महिला कितना भी तेज हो जाए आधा घंटे बाद डाउन हो जाती है। उसके बाद अरे हो गया, अब चलो ठीक है, चलता है, संसार है, ऐसे ही चलेगा। पुरुष नीचे नहीं उतरता, वो अहंकारी है, वो ऊपर ही ऊपर, उत्तरोत्तर ऊपर ही ऊपर ही बढ़ता जाएगा। जितना सोचेगा पुरुष का गुस्सा उतना बढ़ेगा, और स्त्री जो है वो बहुत जल्दी कंसीडर करने लगती है। अब जब उस स्त्री का गुस्सा उतरा तो उतरने के बाद वो स्त्री उस गधे को देख करके बोलती है मेरा पति है। अब गधा का अब हो गया तो हो गया भाई, अब दुनिया उसको गधा कह रही है, वो स्त्री उसको पति कह रही है। अब उसके लिए बढ़िया पूड़ी बनाए, हलवा बनाए, चाय रखे, दूध रखे, गधे का पेट खराब, क्योंकि गधा तो गधा होता है, गधे जो खाते हैं वही खाते हैं। आपके घर के अंदर भी बधे गधे जो खाते हैं वही खाते हैं, उनके लिए कुछ भी रख दो, गधा हो या गधी, उनको खाना तो नाली के ऊपर की पानी की फुल्की ही है, उनको घर के अंदर कुछ रख दो ना। अब वो महिला अपने पति को, जो कि गधा का रूप ले लिया था, आपका पति भी हो सकता है ऐसा, सुनाइएगा अच्छा लगेगा उसको, तो बोले ले गधे खा, नहीं नहीं बोले पति खा, एक बार ऐसा अचानक बोल दो, बोले क्या बोली, बोले नहीं वो महाराज की बात आ गई तो पति के बदले में गधा मुंह से निकल गया। इतने में समझदार लोग समझ जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक करने, एक शब्द की मिस्टेक्स में सामने वाला आपके इंटरप्रिटेशंस को बहुत अच्छे से ले लेता है। जैसे कभी आदत थी, फोन उठाता था तो सबसे पहले गाली देता था, बोले क्यों, बोले एक तो दे ही दो, चाहे कोई भी हो, अब जिंदा में तो दे ना पाएंगे, तो लगे यार गलती से फोन उठ गया, गलती से गाली निकल गई, तो एक तो तुम्हारे हिस्से में हमने डाली दी। फिर बाद में बोले नहीं हम ये बोल रहे हैं, अच्छा 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 आप ये बोल रहे हैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अब सॉरी बोलने पर भी एक तो उसके गले में डाल दी। अब वो महिला अपने पति को बहुत अच्छे से दूध पिलाए, हलवा खिलाए, रबड़ी खिलाए, सब खिलाए, उसका पेट खराब, तो पड़ोसियों ने समझाया गधे को हलवा नहीं खिलाते, गधे को घास खिलाते हैं। अब उसने गधे के चक्कर में बहुत अच्छे खेत में घास बो दी और उसको बांध दिया कि अगर ये गधा दूसरी जगह जाएगा तो मेरे पति को भी पड़ेगी, तो पड़े नहीं तो अच्छी रस्सी से बांध करके लंबी रस्सी बांध दी। अब गधा तो गधा ही है, लंबी रस्सी बांधने के बाद वो अपने रस्सी से गधा दूर तक गया, पास में घास है, वो घास नहीं खा रहा, दूर तक गया और दूर तक ऐसे घूमते 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 दूर दूर की घास खाए, पास की घास छोड़ दे, पास की घास छोड़ दिया। अब चल रहा था जीवन ऐसे ही, जीवन ऐसे चल रहा था। वो स्त्री बड़ी दुखी कि उस मैंने अपनी सखी की बात मानी, एक दवाई पिला दी, हमारा पति गधा हो गया। अब ये गधे, अब क्या हो गया, गधे तो पाल रहे हैं तो पाल रहे हैं। अब उसी समय आसमान से जो देव थे, दो देव विहार करते हुए आए और किसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके विश्राम करने लगे, तो नीचे वो बंधा हुआ गधा दिख गया। अब वो देव कहता है ये गधा नहीं है, ये मंत्र के कारण गधा बन गया है, ये ठीक हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है, तो बोले देव ने खुद बोला, वो स्त्री वहीं पर बैठी थी, उसके कान में आवाज आ रही थी कि ये ठीक हो सकता है बशर्ते, और इसके पास औषधि भी पड़ी है, ये जो घास है, जिस घास को ये छोड़ रहा है, ये उसी घास को खा ले तो इसी में वो संजीवनी औषधि है कि गधा मनुष्य बन जाएगा। अब जैसे ही उस स्त्री को पता चला तो वो स्त्री गधे के कान में जाकर के बोलती है जो तुम छोड़ रहे हो उसको पकड़ लो, उसको खा लेने से तुम गधे से मनुष्य बन जाओगे। यही बात अपने बच्चे से कहो, जो तुम छोड़ रहे हो उसको पकड़ लो, उसको पकड़ने से तुम गधे से मनुष्य बन जाओगे। अब वो स्त्री ने गधे से कहा तो गधे को समझ में ना आया, तो स्त्री ने पूरी घास काटी, घास काट करके और ला करके रखी। जब उसमें संजीवनी जो बूटी पड़ी थी, चारी चरक चरण नीति न्याय कहलाता है ये, कि हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं उन्हीं चीजों से हमारा उद्धार होने वाला रहता है। उसने खिला दी, खिलाने पर वो गधा मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही आपका बच्चा दुनिया में हर चीज को प्राप्त कर रहा है, हर चीज प्राप्त करने के बाद भी उसको उसके मन का नहीं मिल रहा तो भटक रहा है। आप भी परेशान हैं। कई बार मैं देखता हूं, जब मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं महाराज बच्चा 28 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 32 साल का हो गया। हमने कहा तो, बोले अभी भी उसका विजन क्लियर नहीं है। कुछ बच्चे विचित्र तरीके के होते हैं, हो रहे हैं संसार में ऐसे बच्चे, 14, 15, 16 साल की उम्र में घर में सोते मिलेंगे, 20, 22 की उम्र में कुछ पढ़ते मिलेंगे, 26, 28, 29 साल की उम्र में जॉब ढूंढते मिलेंगे, 31 साल की उम्र तक अपने पिता से बच्चा पैसा मांगता है। हम छोटे थे
तब छोटे में पिताजी ने तय करवा दी थी ये बात, ये तय करो कि किस उम्र के बाद अपने बाप से पैसा नहीं मांगोगे। आप भी सोचिए, आप जब छोटे होंगे आपका भी स्वाभिमान बोलता होगा। हमारे टाइम में ये स्वाभिमान खूब काम करता था। तो छोटे छोटे बच्चे अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी अगर ब्रिलियंट निकल गए तो बायोलॉजी के बच्चे बायोलॉजी पढ़ा देते थे। बायोलॉजी पढ़ा करके 800-900 रुपए घर के अंदर ट्यूशन पढ़ा करके पैदा कर लेते थे और 1000 रुपए में अपना खर्चा निकाल लेते थे। तो पिता खुश होता था कि ये अपना खर्चा खुद निकाल लेता है। लेकिन आज के बच्चे 30 साल, 28 साल, 29 साल की उम्र में पिताजी से ऐसा कहते हैं 20,000 और दे दो, 25,000 और दे दो। पिता बेचारा उम्मीद में है, आज नहीं तो गधा कब राजा बेटा बनेगा। कब बनेगा बेटा राजा बेटा, तू कब बनेगा? नहीं बनेगा महाराज, अभी तो 32 साल का है, अब पिता है, हम खर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने काम सीखा 14 साल की उम्र में। जितने महानुभाव यहां पर वृद्ध बैठे हैं, इन्होंने अपनी जवानी में, बचपन में जो मेहनत करी है ये जानते होंगे। ये सब गरीब की औलादे हैं और इनके बच्चे अमीर की औलादे हैं। आप सब कौन है? गरीब की औलादे हो। आज पैसे वाले हो, आज तुम हीरा मोती जवाहरात के धनी हो, लेकिन जन्म से नहीं थे। आपको मेहनत की कीमत पता है, आपके बच्चे को नहीं पता। वो बच्चा अमीर की औलाद पैदा हुआ, घर के अंदर 2 कुंटल सोने के बर्तन पड़े हैं, इतना बड़ा अमीर की औलाद है, लेकिन 30 साल की उम्र में 20,000 रुपए भी कमाना नहीं जानता। जब आप घर के अंदर ऐसे व्यक्तित्व बनने लगे, निर्माण होने लगे, तो उनसे भी बोलना, बेटा तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। चारी चरक चरण नीति न्याय होता है। जिस घास को तुम छोड़ रहे हो घास समझ करके, वो संजीवनी है। और बच्चा सम्यक्त की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन एक बार अपने बच्चे को पैदा करने के लिए बोलना, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जो मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बच्चा इस बात को समझेगा। आप बैठ के समझाना है, प्रवचन पहले आप समझ लो, फिर अपने बच्चे को बैठ करके समझाना। बोले महाराज कहते हैं ऐसा, ये प्रवचन सिर्फ सुनो मत, इस प्रवचन को डिलीवर करो अपने बच्चे के पास। बोले तुम्हारा ये जितने काम बिगड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक कारण से बिगड़ रहे हैं कि तुम भगवान पर आस्था नहीं रखते। फिर बच्चा बोलेगा, फिर वही फालतू की बात शुरू कर दी, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है ना। तो मिथ्या दृष्टि तो ऐसी बात करेगा, उसको सम्यक दृष्टि बनाओ। सौभाग्य है आपका बच्चा मिथ्या दृष्टि है, अभव्य नहीं है। अभव्य तो मानने से मानता ही नहीं है बच्चा, तो आपका फिर भी आज नहीं तो कल मान जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन की प्राप्ति देकर के उसको बताना होता है कि बेटा, जिनेंद्र भगवान की दर्शन से वीरसेन स्वामी ने कहा है कि निदत्ति और निकाचित कर्म का क्षय होता है और प्रचंड पाप और प्रचंड दुख नष्ट होते हैं। तुम्हारे जीवन का जो प्रचंड दुख है वो भी जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब के दर्शन करने से नष्ट हो जाएगा। वो बोलेगा, विश्वास नहीं होता, लेकिन आप बोलिएगा, होता है। सर्वज्ञ की वाणी गलत नहीं होती। हर इंसान की चाहत है उसके जीवन में, उसके वाणी में ओज हो, शरीर में, और साथ ही साथ व्यवहारिक पौद्गलिक वस्तुओं में भी तेज हो। कितना वैभव चाहते हैं आप? जब कभी अभी हुआ था मेरे साथ 2016 में, जब नरेंद्र भाई मोदी का गुरुदेव के दर्शनार्थ भोपाल में पधारना हुआ, हम दूर से खड़े होकर के सिर्फ सिक्योरिटी देख रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कितने जलवे के साथ आता है। हमने देखा, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले से देख रहा था मैं। Z+ सिक्योरिटी वाले जो BBIP होते हैं, उसमें SPG कमांडोज का आना, एक एक चीज का पूरा सर्विलेंस करना, दूर तक की 1 किलोमीटर दूर तक की जितनी भी बिल्डिंगें थी सब पे पन्नी डाल देना, उसके बाद पूरा चेक करते रहना, हर एक कमरा चेक करना। हम लोग के बैग्स चेक कर लिए SPG कमांडो ने। हम लोग आहार में गए, उन्हें बैग चेक कर लिए, पता चला कि किताबें ऊपर की नीचे, कहीं कुछ भी, कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम ना हो। ये क्या है? ये तेज है। ये मिथ्या दृष्टि को भी मिलता है, लेकिन ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे जितने भी मंत्री मिनिस्टर बने हैं, इनको मिला तो है, लेकिन कितनी देर टिकने वाला है? 4 साल 5 साल। 6वें साल में अपने हाथ से खुद कप उठाएंगे, खुद ही धो करके उल्टी रख के चले आएंगे। अभी क्या है? अभी तो ऐसा भी हो जाए तो भी पीछे से एक PIP कमांडो खड़ा है, सर ये लीजिए। तो सम्यक दृष्टि का वैभव दीर्घकालिक अवधि को लेकर के है। मिथ्या दृष्टि के पास वैभव है, लेकिन बहुत देर तक का, बहुत दूर तक का नहीं है। बच्चे को समझाइएगा, बेटा मंदिर जाया करो। महाराज कहते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। जितने साधु को देखिएगा, कभी भी वो मंदिर के मोह से मुक्त नहीं हुए। गुरुजी ने बोला, जब भी जाओ किसी भी मंदिर के भगवान जी मिल जाए, जिनेंद्र भगवान के मंदिर, पता चला किसी भी मंदिर में चले गए, क्योंकि मंदिर तो मंदिर है। आपने मंदिर की बात करी थी, मंदिर के साथ भगवान की भी बात है कि हमारा भगवान, उसकी खासियत है। भगवान का आप्त का एक सुंदर सा लक्षण जैन शास्त्र में रख दिया
बच्चे बोलते हैं सेकुलरिज्म का जमाना है, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस एक जैसे होते हैं, सबके ब्लड रिलेशंस एक जैसे होते हैं, मानव मानव के बीच में कोई भेद नहीं होता है, ऊंच नीच की ये सब प्रकृतियां इंसानों ने बनाई हुई है। ये सब ऐसी बातों में आज का बच्चा बहुत जबरदस्त बात करता है। उस बात करते हुए बच्चे को बताना पड़ता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर इंसान में फर्क होता है। खारा पानी, मीठा पानी, नदी का पानी, नाली का पानी, कुएं का पानी, बारिश का पानी, ओस की बूंद का पानी, ओले का पानी, पानी तो पानी है, उसकी पोटेंशियल स्टेट एक जैसी है। लेकिन जब आप उसके केमिकल कंपोजिशंस के ऊपर जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज के स्वाद में अंतर है। जैसे पानी 1000 तरीके का होने के बाद सबके स्वाद में अंतर है, ऐसे दुनिया भर के जितने भी इंसान हैं जो जाति वर्ग और वर्णों में विभाजित हैं, इन सब की विचार और आचार पद्धति पे अंतर है। बच्चे को बोला मंदिर जाना है तो वो किसी भी मंदिर जाने लगा, यहीं पे जाकर के जल तू जलाल तो वाला को डाल तू। ऐसा नहीं, एक बार बच्चे को बताओ भगवान की कीमत बताओ। जब तक नहीं पता है तब तक आप कहीं पर भी जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम जबलपुर में थे 2 5 10 7 साल पहले, तो वहां पर जैन समाज के लोग अलाव कूदते हैं। वो अलाव होता है ना, जो दूसरी हरी दीवार वाले लोग होते हैं उनके यहाँ वो उठता है, उसमें जाकर के सहयोग देते हैं। आप लोग में भी कुछ लोगों के गले में, हाथ में, घर में एक आध कोई हरे कपड़े वाला ताबीज रखा होगा, कभी कभार ले आए होंगे, गए होंगे कभी अजमेर तो अजमेर से ले आए होंगे, नहीं ना। तो भगवान की कीमत पहले बच्चे को बतानी होगी। समंत्रबद्ध गुरुदेव के शब्द वाली, समंत्रबद्ध गुरुदेव ऐसे गुरु महाराज रहे हैं इस जैन शासन के, वे भगवान से ना डरे। भगवान भी सामने खड़ा रहा तो बोले पहले तुम्हारी परीक्षा करेंगे, तो उन्हें आप परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, न देवायम भूयानम चामरादि विभूतया कह करके कह दिया, हे भगवान तुम सामने बैठे हो और तुम्हारे बगल में चमर टंगा है, देवता लोग तुम्हारे ऊपर फूल माला फेंक रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, इससे हम तुमको भगवान न मान लेंगे। पहले हम तुम्हारी पेपर लेंगे, पेपर लेने के बाद फिर जब हमारे मन में, हमारी भावना में तुम बैठ जाओगे तब तुमको भगवान मानेंगे। तो हमारे यहाँ आप्त का एक सामान्य लक्षण जैन शासन में दिखाया, क्षुत पिपासा जरातंक जनमांतक भयस्मया न रागत द्वेष मोहाश्च यस आप्तः प्रकीर्तते। समंत्रबद्ध गुरुदेव ने कहा अपने बच्चे को बोलना, जब बच्चा बोले कि सेकुलरिज्म का जमाना है, सारे मंदिर सारे भगवान एक जैसे होते हैं, तो उसको बताना है कि भगवान वो होता है जिसको भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती? आपके भगवान को भूख लगती है? नहीं लगती। लेकिन कई भगवान दुनिया के ऐसे हैं जिनको बिना भोजन के काम नहीं होता। जैन संप्रदाय में भी कुछ धड़े ऐसे हैं जहां पर जिनबिंब में कबलाहार की स्थापना की जाती है। केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान को पेचिश लगी तो कौवे के मांस में दवाई मिलाकर के उनको खिला दी। वो हमारे भगवान नहीं हो सकते। हमारे भगवान की पहली बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे भगवान जी को भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो महाराज टीके कैसे हैं? परम औदारिक शरीर है, ऐसी वर्गणाएं चारों तरफ से वो आत्मा खींचती है कि उसको पेट में ज्वालामुखी जलने के बावजूद एक कणक दाना भी ना डाला जाए तो भी उनका आयु शेष जितना काल है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को ये बात समझाओ ना एक बार बैठ करके कि भगवान उसको कहते हैं जिसको भूख नहीं लगती। अरे तो तुम फालतू की बातें हैं, वो ऐसा बोलेगा। लेकिन उसको बोलना टू बी सीरियस। जैसे तुम मैथमेटिक्स को लेकर के सीरियस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के सीरियस हो, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के सीरियस हो, वैसे ही तुम अपनी लाइफ को लेकर के भी सीरियस हो कि तुम्हारे भगवान को भूख नहीं लगती। हमारे मंदिर में बैठा हुआ भगवान कभी भी किसी से भोजन नहीं मांगता। चुप। दूसरा शब्द प्यास नहीं लगती। अभी आप देखिए जैन शासन की कितनी बड़ी खूबी है। हमारे यहाँ प्रासुक जल छने पानी से अभिषेक करने पर हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। कई समाजों में ऐसी मान्यता है कि जब तक वे अपने भगवान के ऊपर शराब न चढ़ा दें। कई लोगों की मान्यता है बकरी का गला निकालते हैं और पूरा का पूरा खून जैसे प्लास्टिक की थैली से निकाल रहे हैं, ऐसा उड़ेल देते हैं, तब जाकर के उसके भगवान की प्यास बुझती है। एक बार सोचो कि जैन कुल में आकर के क्या गजब की चीज मिली। शुद्ध छने पानी से प्रभु का अभिषेक करके हमने अनंत गुना फल पाया है। हमारे भगवान को प्यास नहीं लगती, हमारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए। क्षुत पिपासा जरातंक, उसको बुढ़ापा नहीं आता, उसको किसी प्रकार की व्याधियां नहीं होती। जो भगवान व्याधि के चक्कर में मर जाए वो भगवान नहीं है। जन्मांतक भयस्मया, न उसका जन्म होता है, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, न उसको किसी भी प्रकार का भय होता है। भगवान को भय है, लगा करके ऐसे खड़े हैं, घोंप दें अभी और निकल जाए प्राण, तो भैया ऐसा भगवान न चाहिए। एक बार हुआ, एक बार रास्ते में कुछ झांकियां निकल रही थी। उस झांकी में एक देवी की मूर्ति थी, बहुत बड़ी विचित्र और प्रचंड दिखने वाली।
तो एक पंडित जी, चंद्रशेखर पंडित जी थे, वो पंडित जी बगल में खड़े थे हमारे, हमसे पूछते हैं, बताओ ये जो प्रचंड दिखने वाली देवी है, ये देवी को अगर मान लो हम मंत्र फूकें और ये देवी जितने अपनी भुजाओं में चीजें पकड़ी हैं, ये सारी की सारी चीजें जागृत हो जाएं, उसके हाथ चलने लगें, पैर चलने लगें, उसका रूप चलने लगे, तो जितने लोग देवी को देख रहे हैं इसमें से कितने यहां पर खड़े मिलेंगे? कितने? मान लो कोई मांत्रिक उस देवी को, उस मूर्ति को जिंदा कर दे, और जिंदा करने के बाद वो ट्रक से निकल करके जो पैर ऊपर लटकाए तो उसको एक बार नीचे धर दे, धम। जैसे वो नीचे धम करेगी, वैसे ही जो नीचे चल रहे हैं वो खड़े मिलेंगे कि गायब? क्या होगा आप बताइए, क्या होगा? गायब। क्यों गायब? क्योंकि भगवान के उस रूप को हम सिर्फ प्रतिमा में तो देख सकते हैं, लेकिन जीवित आ जाए तो वही चीज असहनीय है। अब पता नहीं है त्रिशूल किसके सिर पर घुसने वाला है, क्योंकि वो पापी के संहार करने के लिए देवी बनी है, और दुनिया में चलने वाले जितने हैं वो सब पापी ही मिलेंगे, तो पुजारी भी भाग लेगा। तो चंद्रशेखर पंडित जी ने हमसे कहा कि इस देवी का अगर मान लो हम मूर्ति में जान फूंक दें और चलने लगे, जितनी भीड़ दिख रही है इसमें से कितने लोग बचेंगे? यहां पर एक ना बचेगा, सब गायब। अब वहीं पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा जिनेंद्र प्रभु की है, उसमें मंत्र फूंक दें और बाहुबली भगवान खड़े खड़े आंख खोल करके झपका करके और हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दें, एक कदम बढ़ा दें, तो यहां वहां पर लोग भागेंगे कि रुकेंगे? रुक जाएंगे। किस बात के लिए? कि जिनेंद्र प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र नहीं है। जो अपनी आंख से किसी को नहीं देखते वो किसी को क्या मारेंगे? और उसका सबसे बड़ा अंतर प्रभाव इसलिए भी पड़ा जैन शासन में कि जिनकी मूर्ति और मुनि महाराज दोनों की प्रक्रिया एक जैसी रही। जब हमने चलते फिरते जीवंत मुनि महाराज देखे तो मंदिर में खड़े हुए जिनबिंब में अगर कोई प्राण फूंक भी दे और वो चलने लगे तो कभी कोई भागेगा नहीं। क्षुद पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया राग जितने भी तीर्थंकर हैं वे भय मुक्त हैं, फिर स्मय मुक्त हैं, गर्व नहीं होता, किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता, न रागत द्वेष, न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, मोहाश्च, उनको भ्रांति भी नहीं होती, किसी भी प्रकार के विभ्रम में भी भगवान नहीं पड़ते। चा से चिंता, निद्रा, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये कुछ भगवान को नहीं होता। यस आपता है प्रकीर्तते। एक बार उसको बताइएगा ना, आप भी समझिए ना इस बात को, क्योंकि आप में से भी कई महानुभाव ऐसे हैं जो चिनकुल में आने के बावजूद दुनिया भर की चीजों से प्रभावित है। यहां पर हमने देखा दरवाजे में एक विशेष देव की वो प्रतिमा रखने की एक व्यवस्था चल पड़ी है। क्या है महाराज? शुभ है महाराज। ध्यान रखिएगा, आपके घर के बाहर भी अगर किसी अन्य मत के विशेष देव की कोई प्रतिमा रख दी है, बैठे हैं, अच्छा पेट फूला है, गोल मटोल गोलू लड्डू टाइप का, आपने उसमें बढ़िया चांदी का वर्क लगा दिया है, उसमें कुछ केसर चंदन भी लगा दिए हैं, ये शुद्ध मिथ्या दर्शन है, शुद्ध मिथ्या दर्शन। महाराज क्या करें? अगर आपको साधु के ऊपर विश्वास है तो आपको वो चीज हटानी पड़ेगी। उस चीज को हटाइए और हटा करके वहां पर 5 चांदी के स्वास्तिक लगा दीजिए। जिंदगी भर आपका घर वैभव संपन्न बना रहेगा। उस चीज को हटाइए, उस चीज को हटा करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया उषा नमः, ये महामंत्र लिखिए। इस मंत्र की खूबी है, जब बीजाक्षर को आप चांदी के साथ लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया उषा नमः, ये शब्द लिख करके चांदी में एक एक शब्द उठाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसको चिपका दीजिए। देखिए दुनिया में कोई भी बुरी शक्ति अगर आपके घर के अंदर आती हो तो, ये ताकत है जैन शासन की। मैं देख रहा हूं, अच्छा साधु नहीं मिलता, साधु मिलता भी है तो साधु बेचारा डर जाता है। किस बात से डर जाता है? अरे अपन काहे को पचड़ा में पड़े, जिसको जो करना है तो करने दो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बंधुओं, गुरुजी कहते थे एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है तो टीचर को सैलरी मिलती है। एक प्रोफेसर जब कॉलेज में पढ़ाता है तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए उसको मिलते हैं। लेकिन जब एक गुरु पढ़ाता है तो गुरु को क्या मिलता है? हमको क्या मिलने वाला? आप अपने घर के अंदर कुछ भी रखे हैं, लेकिन जब एक आचार्य शिक्षा देते हैं, एक उपाध्याय शिक्षा देते हैं, एक साधु शिक्षा देता है, तो साधु को क्या मिलता है? महाराज को क्या पड़ी है हमारे घर के अंदर पचड़े में पड़ने की? नहीं, एक साधु के साथ एक शब्द जोड़ा गया है,
अकारण बंधु कहा है। अकारण बंधु क्यों कहा है? उसके पास सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य और सत्य को जानता है। साधु अकारण बंधु है, वो सहजता में बताएगा। अपने घर के बाहर दीवार पर ये जो दरवाजा है ना, इसमें ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम अस या ऊषा नमः, बस इतना शब्द लिख करके दोनों तरफ 2 स्वास्तिक चांदी के लगा करके छोड़ दो और दुनिया भर के मिथ्यात्व को घर से बाहर कर दो। नहीं महाराज, 25 साल हो गए, हमारी बहुत आस्था है। मिथ्या दर्शन कितना भी पुराना क्यों ना हो, सूरज की एक किरण के साथ जैसे अंधकार नष्ट होता है, ऐसे ही प्रभु के गुरु के एक उपदेश के साथ आपको छोड़ देना पड़ता है। हम देख रहे हैं, हम घरों में जाते हैं, जब हम देखते हैं सामने ही वो एक बढ़िया अच्छे पेटू महाराज की एक बेहतरीन लगा दी है, मैं नाम लूंगा नहीं किसी का, आपको कहीं किसी को कष्ट ना हो इसलिए, लेकिन आपका पहला कर्तव्य है कि आप उन पेटू महाराज को वहां से धीरे से उखाड़िए। महाराज कुछ अनिष्ट हो जाएगा तो हम बैठे हैं, हमारा नाम लेके उखाड़िए। बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की आज्ञा और आदेश से मैं इस स्थान को परिवर्तित करने जा रहा हूं और महाराज जी के द्वारा दिए गए मंत्र को मैं यहां पर स्थापित करूंगा और आज तक जो मैंने मिथ्या देवी देवताओं की आराधना की है, आज से मैं इसका विधिवत कायोत्सर्ग पूर्वक त्याग करता हूं। कई लोग ऐसे हैं जिनको साधु को भी लगता है हम बोलेंगे फालतू में फंस जाएंगे, अपना काम सिद्ध करो चलते बनो। हम अपना काम सिद्ध करने नहीं आए, हम यहीं पर रुकने आए हैं और आराम से अब रुकने वाले हैं और आप सबको बदल के जाएंगे। अकारण बंधु होता है साधु, साधु को कल्याण मित्र कहते हैं, शब्द है उसका। गुरु तुम्हारे घर के अंदर आया तो तुमसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई बात नहीं करेगा। हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में जिस संघर्ष के साथ हम जीते हैं, सावक कभी उसको न समझ सकता है न उसकी कभी कोई पूर्ति कर सकता है। एक समय का भोजन, ठंडी गर्मी, बरसात, साधना, केशरोच, नग्नत्व, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, हमारा गुरु कर सकता है। बच्चे को समझाना है, इस बात को दिखाना है, आपको भी समझना है कि अगर आपके घरों के अंदर इस तरीके का मिथ्यात्व का पोषण है तो आप हमको साथ में लेकर के चलिए। महाराज श्री आपकी उपस्थिति में हम हटाएंगे, हम आपके घर चलेंगे, हम आपके घर में चलेंगे, आपके सामने खड़े रहेंगे। आपकी ताकत ना हो तो आप मुझे मौका दीजिएगा, लेकिन आप मिथ्यात्व को बाहर करिए और वहां पर अपने जिन कुल और जैन धर्म की प्रभावना करिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराइए, क्योंकि सम्यक दर्शन का दुनिया में कमाल होता है। ओज, तेज, विद्या तीसरा शब्द है। बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या दोनों प्रकार की है, लौकिक और पारलौकिक दोनों है, और दोनों की प्राप्ति सम्यक दृष्टि को जबरदस्त होती है। अब परलोक को भी समझता है, एक दूरदृष्टि होती है। विजन बच्चे का क्लियर नहीं है, बच्चा जीना तो जानता है लेकिन दूरदर्शिता नहीं रखता, कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या काम करेंगे, उसको पता नहीं रहता। तो बच्चे को बताना कि बेटा सम्यक दृष्टि के जीवन की कुछ खूबियां रहती हैं, जिसमें ओज होता है, तेज होता है, विद्या होती है, विजय होती है। सम्यक दृष्टि कभी हारते नहीं। राम और रावण में देख लीजिएगा, कहां वो भूमि गोचरी राम, जमीन में चलने वाला, और कहां असंख्यात द्वीपों को पार करने के बाद विद्याधर की कॉलोनियों में बसी हुई लंका। अभी तो आपकी लंका की धारणा भी गड़बड़ है। आप क्या सोचते हैं, वो श्रीलंका को लंका समझते हैं, और आप सोचते हैं कि भारत से वहां जाने के लिए वो जो सेतु है उसी ने काम किया होगा। लेकिन जैन शासन कहता है कि रामचंद्र जी भूमि गोचरी कर्म भूमि के थे, और लंका कहां थी, विद्याधर की लंका थी, रावण विद्याधर था। असंख्यात द्वीप समुद्र पार करने के बाद वहां पर विजात पर्वत की श्रेणी पर लंका थी, यहां से उठा करके रावण सीता को अपने वहां पर ले गया। अब भूमि गोचरी जिसको एक भी विद्या नहीं है, वो आसमान तक कैसे जाएगा, कैसे उसको पता चलेगा कहां से क्या होते हुए गया। ये वो कहानियां हैं यथार्थ सत्य वाली कि आपने कभी अपनी आंखों में उस सत्य को रखा ही नहीं। रखो एक बार, फिर कल्पना करो कि सम्यक दृष्टि के जीवन में क्या कमाल होता है कि हम भूमि गोचरी जमीन में चलने वाले, एक भी मंत्र सिद्ध नहीं, वो आसमान में रहने वाला विद्याधर लंकाधिपति रावण, वो वहां पर हार गया। राम यहां से वहां तक जाकर के लंका जीत करके वापस चले आए। कितना बड़ा कमाल हुआ। ये सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है, वो कभी हारता नहीं, हमेशा विजय को प्राप्त होता है। अगर आपने अपनी संपत्ति का बहुभाग किसी भी कीमत पर कहीं पर भी हार दिया हो तो समझना कि आपके दर्शन की अशुद्धि जरूर रही है। यह भी एक वैभव है। सम्यक दृष्टि का वैभव क्या है? ओजस, तेजो, विद्या, वीर, विजय। विजय शब्द है, वीर शब्द है। सम्यक दृष्टि को ऑपरेशन और इलाज नहीं कराने पड़ते, उसके पुरुषार्थ में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह अपनी शुभ संतानें खुद पैदा कर लेता है, उसको पाल लेता है। अभी तो आपको क्या करना पड़ता है, महाराज इलाज चल रहा है। यह भी मिथ्या दर्शन का एक कमाल है। शरीर के अंदर पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य ना हो,
संतान प्राप्त करने कराने की सामर्थ्य ना हो, धन को उत्पन्न करने की सामर्थ्य ना हो। गृहस्थ की सामर्थ्य पुरुषार्थ दो ही चीजों से परिलक्षित होता है, या तो वो धन का पुरुषार्थ करता है या फिर वो पुत्र को उत्पन्न करता है। और उसी धन और पुत्र के पुरुषार्थ को साधु बदल देता है। वो केवल ज्ञान के पुरुषार्थ को प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ये साधु का कमाल है। आप कितने गौर से मुझे सुनते हैं, इस बात के लिए आपको अंतर्मन को साधुवाद है। लेकिन अगर आप समझ भी जाएं तो और अच्छा साधुवाद है। क्या आप समझिए, आपके यहां वो जो पेटू महाराज घर के अंदर और बाहर घुसे हुए हैं, उन पेटू महाराज के हटा करके उन पेटू महाराज के बदले ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम असिया ऊषा नमः चांदी में मंत्र लिखवा करके ठोक दीजिए। एक एक बीजाक्षर की बहुत बड़ी कीमत होती है। जैन शासन कह रहा है, श्रीम शब्द अगर मान लीजिए आपने विधिवत लिखवाया है, उसकी प्रतिष्ठा कर दी है, गंधोदक से शुद्ध करके टांग दिया है, घर के अंदर सोना चांदी नाले में बह करके आपके घर के अंदर आएगा। इस बात की गारंटी है। विश्वास जबरदस्त होना चाहिए। उनके घरों के अंदर के लोग अपद्रव्य के भोगी नहीं होते, लेकिन हमारे यहां मंत्र शक्तियों के प्रभाव से अपने घर को तो भावित ना किया, लेकिन गतानुगतिक बने। अरे महाराज, आपको एक दादी मिल जाएगी, वो भी मिथ्या दृष्टि। हमारे यहाँ 35 साल से हो रहा है भगवान के ऐसे, हम नहीं छोड़ने वाले। हाउ, तुम भी मरो अंधी कुएं में कूद करके और अपने पूरे परिवार के लोगों को भेड़ चाल में उसी में कुदा दो। देव स्थान है, उन देव स्थानों को क्षमा मांग करके अलग करने की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। उस व्यवस्था का हम उपयोग करें, अपने सम्यक को निर्मल करें, बच्चे को समझाएं। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा, कभी भी उसका वैभव कम नहीं होता, वो किसी से हारता नहीं और हमेशा स्वामी बनता है। आप स्वामी हैं, नौकर हैं, आप तय करिएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में घुस करके नौकरी कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि नौकरी देगा 200-500 को, वो लेकिन नौकर ना बनेगा किसी का। अभी एक मैंने अजमेर में एक लड़का देखा, अभी अभी जुड़ा वो मुझसे, अंत में आते आते, और हर मंत्री मिनिस्टर उसके घर आता है। जैन समाज का ताकतवर लड़का मिला, हर मंत्री मिनिस्टर उसके घर आता है। हमने कहा तुम ऐसा क्या करते हो? उसने बताया धीरे से, महाराज जी ऐसा 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 ऐसा। हमने कहा गजब की ताकत है। कभी भी, कल ही आया था वो, यहाँ पर मीटिंग थी, यहाँ पर कुछ उसमें आया था, तो यहाँ पे दर्शन के लिए पधार गया। हमने कहा गजब है, इसको क्या कहते हैं? सनाथा, सम्यक दृष्टि स्वामी होता है। महाकुला महार्था, दो शब्द और रखिएगा, अच्छे कुल में पैदा होता है। जैन कुल की एक बहुत बड़ी खासियत है, अगर आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया आजीवन श्रद्धा के साथ, तो अगली पर्याय में आपका उस कुल में जन्म होगा जिस कुल में कभी रात्रि भोजन नहीं होता। यह कितनी बड़ी खासियत हो गई कि ऐसी गति, ऐसा कुल मिलेगा जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता। कहां कहां नहीं होता? तो चारों गतियों में देख लीजिएगा, जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता। देवताओं में रात्रि भोजन नहीं होता है ना, और त्रियंचों में भी कुछ त्रियंच ऐसे होते हैं जो संयम ग्रहण कर लेते हैं तो रात्रि भोजन नहीं करते। बंदर दुनिया में कभी रात में नहीं खाता। तो महाराज क्या हम बंदर बन जाएंगे? सुअर तो बनोगे, सुअर तो खाता है रात को, बंदर नहीं खाता। बंदर को आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगानी पड़ी। बंदर जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ते। बंदर का एक दांत नहीं टूटता कभी भी, ध्यान रखिएगा इस बात को। बंदर कभी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि बंदर रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं। और इतनी ताकत होती है, इतनी पावर्टी होती है, बंदर में कभी बांझ नहीं होता। बंदर की कैपेसिटी अपने आप में बड़ी गजब की होती है। इंसानों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग के कारण उसके पुरुषार्थ अपने आप में चरम रहता है। ये संवाद भी अपने बच्चों को समझाइएगा। जो रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को पिज्जा और बर्गर बुला करके खाते हैं, उनसे बोलना बेटा इस बार तो हम तुम्हारे बाप हैं, लेकिन अगली बार तुमको हमारे जैसा बाप नहीं मिलेगा। अगली बार जब कोई सुअर तुम्हारा बाप बनेगा तो तुम भी खाओगे, तुम्हारा बाप भी रात को खाएगा। इससे रात्रि भोजन छोड़ दो, और आप करते हैं तो आप भी छोड़ दो, क्योंकि अगली बार फिर आपको जैन कुल नहीं मिलेगा। बड़ा मुश्किल है ये जैन कुल। आज जो ये चमचमाती चेहरे की चांदनी है ना, ये कब फीकी पड़ जाएगी पता नहीं चलेगा। अगर आप रात्रि भोजन करते हैं तो आप छोड़ दीजिए, और अगर आपका बच्चा करता है तो उसको कह देना कि बेटा हम नहीं खाते, तुम खाते हो, अगली बार मुझ जैसा बाप नहीं मिलेगा तुमको, मेरे जैसी संपत्ति तुमको नहीं मिलेगी, पता नहीं कहां पे क्या ढूंढ करके खा रहे होगे। इसलिए रात्रि भोजन छोड़ दो। जिनवाणी कहती है कि जो रात्रि भोजन के त्यागी होते हैं उनको अगले कुल में भी, जिसमें कुल में रात्रि भोजन नहीं होता, ऐसे कुल की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवर्धन होता है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था, महान अर्थ को करने वाले, बड़े पुरुषार्थ करने वाले, मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। कितनी सुंदर कारिका गुरुदेव समर्थबद्ध स्वामी ने रत्नकरंडक सावकाचार ग्रंथ में लिखी कि वे गुरुदेव कह रहे हैं कि महान अर्थ को करने वाला है। अभी आपका बच्चा महान अर्थ को करने वाला है कि अनर्थ को करने वाला है? क्या आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जुआ खेला और हार गए? एक बात तो हाथ उठा के दिखाओ। MCX में लगाया होगा? नहीं लगाया? नहीं लगाया महाराज, हम तो बहुत सीधे हैं। अच्छा, तो वो 25 लाख जो बर्बाद हुए थे वो हमने किए थे क्या?
नहीं महाराज जी वो तो अब गलती से एक बार हो गया, कुछ नहीं। अब देखो चुक गए कि नहीं चुक गए चौहान? चौहान चुक गए, चांदी 420 तक गई, तुम्हारे घर में पड़ी थी, तुम नहीं बेच पाए। क्यों नहीं बेच पाए? बुद्धि न चली महाराज, लोभ पाप को बाप बखानो, आज सिद्ध हो गया। सोचते थे 5 लाख हो जाएगी तो बेचेंगे, जब वो 1,30,000 थी, 1,80,000 हुई, 2.5 लाख हुई, तो तुमने कसम खाई थी कि नहीं 4 होगी और बेच डाल दूंगा। और जैसे ही 4 को छू के पार हुई तो दिमाग में लोभ पाप को बाप बखानो, 5 होगी तो बेच दूंगा, पक्का 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 पक्का। अब उतर गई बेचारी, जैसी वो उतरी ऐसी तुम्हारा मुंह किसमिस के जैसे उतर गया। अब फिर चांदी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन एक सम्यक दृष्टि के जीवन में कमाल होता है। एक सम्यक दृष्टि के जीवन में हमेशा उत्सर्पणी काल चलता है, वो प्रत्येक समय वृद्धिंगत होता रहता है। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। हजारों दुख और पाप से एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन से अगर मुक्ति मिलती है तो क्यों ना हम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम ले लें। अगर सम्यक दर्शन गुरुओं के धर्म के श्रवण को सुनने से होता है तो क्यों ना हम नियम ले लें कि हमारे नगर में मुनिराज रहेंगे तब तक हम अपने साधु का प्रवचन रोज सुनेंगे। साधु अकारण बंधु है, साधु कल्याण मित्र है बंधुओं। ये 2 शब्द साधु के साथ जोड़ के रखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सब ने मुझे धैर्य से सुना, आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।